जो फ़िलिस्तीन को लेके इन्होंने पूरा ये अपना नैरेटिव बनाया है और इसको जोड़ते हैं ये इस्लाम के साथ। पूरे कुरान में फ़िलिस्तीन नाम का लफ्ज़ जो है वो है ही नहीं। ये कुरान में तो होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे बनी इसराइल का लफ्ज़ आता है, बार बार आता है और वहाँ पे अल्लाह कहता है कि ये हमने बनी इसराइल को ये लैंड हदिया कर दिया। जो काफिर है उनका राज होगा तो वो इंसाफ नहीं करेंगे। इस्लाम की हुकूमत आएगी तो सारे रिलीजनों के साथ, रिलीजन वालों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उनके दिलों में यहूदियों के लिए नफरत है। बाई डिफ़ॉल्ट यहूदी ख़राब होते हैं, धोखेबाज होते हैं। हमास ने क्या किया, वीडियोस वायरल हुई, औरतों को पकड़ा, हॉस्टेजेस बनाया, सेक्स किया, उनका गला काटा, बच्चों को तक नहीं छोड़ा। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 की साइडलाइन से मैं हूं संजय दीक्षित और मेरे साथ इस समय हैं साहिल। नमस्ते। आपके जाने पहचाने एक्स मुस्लिम साहिल, आपका स्वागत है साहिल। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे हमास की चार्टर की, हमास की वर्ल्ड व्यू की, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमास की वर्ल्ड व्यू है वो क्या आईसिस की वर्ल्ड व्यू से अलग है, या इसके पहले के जो इस तरह के इदारे हुए हैं 500 साल पहले या 1000 साल पहले, उनकी वर्ल्ड व्यू से क्या कुछ अलग है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है संजय जी कि जो फ़िलिस्तीन को लेके इन्होंने पूरा ये अपना नैरेटिव बनाया है और इसको जोड़ते हैं ये इस्लाम के साथ, ये मेन चीज़ है, इस पे गौर करना आप। लेकिन आप देखिएगा कि पूरे कुरान में फ़िलिस्तीन नाम का लफ्ज़ जो है वो है ही नहीं। जी, पूरे कुरान में ही नहीं है। वैसे तो हिस्ट्री में भी नहीं है। तो यार कम से कम कुरान में तो हो, जब इसको इस्लाम से आप जोड़ रहे हो तो कुरान में तो होना चाहिए। बल्कि वहाँ पे बनी इसराइल का लफ्ज़ आता है, बार बार आता है और वहाँ पे अल्लाह कहता है कि ये हमने बनी इसराइल को ये लैंड हदिया कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है। तो ये किस मुंह से इस लैंड को ये अपना कहते हैं? तो सबसे पहला जो चीज़ है वो यहीं से गलत साबित हो जाता है कि आप इसको अल्लाह से साबित नहीं कर सकते। हाँ, वो ये एक अलग बात है कि उसको जनरल पर्सपेक्टिव में ये कह दे कि भाई पूरा ज़मीन जो है वो अल्लाह की है और उसने मुसलमानों के लिए रखा है ताकि वो उस पर राज करे, अल्लाह का कानून चले इसमें, ये एक पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। फिर तो फ़लस्तीन है, उसमें तो फिर हिंदुस्तान भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो तो है 7.128, तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली फ़िलिस्तीन के बारे में आपको कुरान में किधर जिक्र नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि इसका चार्टर मैं पढ़ रहा था, अब इसमें ये लिखते हैं कि भाई जो इन्फिडेल्स है, जो काफिर है, उनका राज होगा तो वो इंसाफ नहीं करेंगे। इस्लाम की हुकूमत आएगी तो सारे रिलीजनों के साथ, रिलीजन वालों के साथ इंसाफ होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पैक्ट ऑफ उमर, जिम्मा। हाँ, पैक्ट ऑफ उमर है जो कि चैप्टर 9 सूरह तौबा की 28-29 की तफसीर इब्ने कसीर में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं वो रीड आउट करना चाहूँगा ताकि बहुत से दर्शकों को ये पैक्ट ऑफ उमर पता नहीं है। मैं वो रीड करना चाहूँगा, आप देखिए कि ये लोग दूसरे रिलीजन वालों के साथ क्या करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ ये देखिए। अच्छा, इसमें वो जिज़िये को लेके डिस्कशन करते हैं कि इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक जो है सिर्फ़ अहले किताब से जिज़िया लिया जाएगा और मजूसियों से। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक जो है वो मूर्ति पूजक से भी लिया जाएगा, दूसरे रिलीजन वालों से भी जिज़िया लिया जाएगा और ये ज़लील होकर उनको देना है। ठीक है, अब ज़िल्लत क्या है, उसके बाद ये लिखते हैं कि यही वजह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इनसे ऐसी ही शर्तें की थी। अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं, मैंने अपने हाथ से अहदनामा लिखकर हज़रत उमर को दिया था कि अहले शाम को फ़ला फ़ला शहरी लोगों की
तरफ से ये मुआहदा है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से कि जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे अपनी जान, माल और अहलो अयाल के लिए अमन तलब की। हम इन शर्तों पे वो अमन हासिल, अब देखिए शर्तों पे हम अमन हासिल करते हैं कि हम अपने इन शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजाघर और खानका नहीं बनाएंगे। ये इंसाफ है दूसरे रिलीजन वालों के साथ कि उनकी रिलीजियस प्लेस आप अब नहीं बनाएंगे कोई, ठीक है। मंदिर और ना ऐसे किसी खराबी वाले मकान की इस्लाह करेंगे और जो मिट चुके हैं इन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। यानी अगर कोई रिलीजियस प्लेस है वो ख़राब भी हो जाए तो उसको आप रेनोवेट नहीं कर सकते हो, उसको सुधार नहीं सकते हो, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि ये बढ़े ही नहीं आगे, वो अपने आप सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। आगे क्या है, इनमें अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे तो रोकेंगे नहीं, ख्वाह दिन हो ख्वाह रात हो। हम इनके दरवाज़े राह गुज़र और मुसाफिरों के लिए कुशादा रखेंगे और जो मुसलमान आए हम इसकी 3 दिन तक मेहमानदारी करेंगे। कोई मुसलमान अगर आएगा तो उसकी मेहमानदारी भी करना है 3 दिन तक। हम अपने इन मकानों या रिहायशी मकानों वगैरह में कहीं किसी जासूस को ना छुपाएंगे, मुसलमानों से कोई धोखा फरेब नहीं करेंगे, अपनी औलाद को देंगे और जहाँ कहीं होंगे जनार ज़रूरतन डाले रहेंगे। सलीब का निशान अपने गिरजों पर जाहिर नहीं करेंगे। अपनी मजहबी किताबें मुसलमानों की गज़रगाहों और बाज़ारों में जाहिर नहीं करेंगे। जो मैं करेंगे गिरजों में ना कोस बुलंद आवाज़ से बजाएंगे, ना मुसलमानों की मौजूदगी में बाआवाज़ बुलंद अपनी मजहबी किताबें पढ़ेंगे, ना अपने मजहबी शार को रास्तों पर करेंगे, ना अपने मर्दों पर ऊंची आवाज़ से हाय वाय करेंगे, ना इनके साथ मुसलमानों के रास्तों में आग लेकर जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए ग़ुलाम हम ना लेंगे, मुसलमानों की खैर ख्वाही ज़रूर करते रहेंगे, इनके घरों में झांकेंगे नहीं। जब ये अहदनामा हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में पेश हुआ तो आपने एक शर्त और बढ़ाई और एक ऐड कर दी उसमें। क्या बढ़ाई? कि हम किसी मुसलमान को हरगिज़ मारेंगे नहीं। ये तमाम शर्तें हमें कबूल व मंजूर है और हमारे सब मज़हब लोगों को भी इन्हीं शराइत पर हमें अमन मिला है। अगर इनमें से किसी एक शर्त की भी हम खिलाफ वर्जी करें तो हमसे आपका ज़िम्मा अलग हो जाएगा और जो कुछ आप अपने दुश्मनों और मुखालिफों से करते हैं इन तमाम के मुस्तहिक हम भी हो जाएंगे। ये है पैक्ट ऑफ उमर। यही पैक्ट शाह हमादान ने कश्मीर में लागू किया था। ये हज़रत उमर से सीखा, बिल्कुल इस्लाम से आया। तो ये जो बात अपनी चली थी कि ये जो कह रहे हैं कि जो काफिर है वो इंसाफ नहीं करेंगे, तो भाई ये आप लोगों का इंसाफ। ये सेम चीज़ अगर हिंदुस्तान में भारत में लागू हो जाए मुसलमानों के लिए क्या होगा फिर? अरे मोमिन तो छोड़ दो, ये आपके मानने वाले जो सेक्युलर है ना हिंदू, वो खुद तुम्हारे अपोज में खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, बदनसीबी हमारी कि बाकी ये जो सारे सेक्युलर से वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। उन पे जब चीज़ लागू हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि क्यों इनके बारे में बोला जा रहा था, क्यों डिस्कशन हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, ये इंसाफ है तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है कि हमास अगर वहाँ पे आता है तो बाकियों की यही हाल होने वाली जो उमर फ़ारूक ने किया है। और हमास तो एक समझिए कि आप एक वो शुरुआत है, ये चीज़ इनको पूरी दुनिया में लागू करना है और यही रसूलुल्लाह का सपना था, यही तालीमात थी। अल बकरा 39 जी, और सूरह तौबा की 29। और तीसरी चीज़ ये जो इज़राइल का जो ये कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, असल में इनको दुश्मनी, इनको नफ़रत है यहूदियों से। ये सारी नफ़रत यहूदियों से है और ये आ रही है इस्लाम से। अभी हमने जो चार्टर पढ़ा था उसमें एक हदीस मेंशन है, वो मैं ओपन कर देता हूँ। ये कहाँ से नफ़रत आ रही है?
यहाँ के आप देखिए मुसलमानों को ना इसराइल का पता, ना किसी और चीज़ का पता, कभी यहूदियों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि उनके दिलों में यहूदियों के लिए नफ़रत है। बाय डिफ़ॉल्ट यहूदी ख़राब होते हैं, धोखेबाज होते हैं और डरपोक होते हैं। अरे भाई, जब तुमने उनके साथ डील ही नहीं किया, कभी तुमने देखा नहीं उनको, तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो चीज़? तो ये नफ़रत इनबिल्ट जो हो रही है वो इस्लाम की वजह से हो रही है। उनके चार्टर में एक हदीस है, वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 7 है उसमें वो हदीस उन्होंने लेके आई है। बुखारी 2925। हाँ, इसमें लिखी भी है, वो पढ़ देता हूँ मैं। क्या लिखते हैं? द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अबाउट until Muslims fight the Jews, killing the Jews, when the Jew will hide behind stones and the trees, the stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkar tree, evidently a certain kind of tree, would not do that because it is one of the trees of the Jews. बुखारी और मुस्लिम में। ये क्या है? ये लॉजिक का पूरा सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे झाड़ और पत्थर बोलने लगे। अरे भाई, जब कोई मूर्ति बना के पूज रहा है तो तुमको वो इलॉजिकल लगता है, वहाँ तुम्हारा दिमाग बराबर चलता है। ये अपने रसूल की बात जब पढ़ते हो तभी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। पेड़ और पत्थर बोलेंगे, ये मेरे पीछे है यहूदी, इसको कत्ल कर दे, और वो कत्ल कर देगा। अच्छा, उसमें एक टाइप का ट्री है, वो यहूदी ट्री है। अब तक तो इंसान जो है वो हो रहे थे यहूदी, मुसलमान, हिंदू, सिख, काफिर, जो भी है। अब वो पेड़ पौधे भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी है। ये चार्टर में लिखा हुआ है उनके, ये हदीस कोट किया है। अच्छा, ये पूरे चार्टर में जितना इनके पॉइंट्स है, 23 आर्टिकल्स या 24 आर्टिकल्स, किधर भी एक भी कुरान की आयत में फ़िलिस्तीन का जिक्र नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, किधर भी नहीं है। कोई बता दे मोमिन। तो ये जो नफ़रत जो है ये असल में आ रही है इस्लाम की वजह से, और रसूलुल्लाह ने ये दी है। और ये असल इनका मकसद पूरी दुनिया को इस्लाम के कानून में लाना है। और हमास और भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि हमास और पहले जब ये आइसिस था, इनके दोनों के इसमें क्या फ़र्क है? हमने देख लिया क्या फ़र्क है। हमास ने क्या किया? वीडियोस वायरल हुई, औरतों को पकड़ा, हॉस्टेजेस बनाया, सेक्स किया, उनका गला काटा, बच्चों को तक नहीं छोड़ा। तो भाई फ़र्क क्या है दोनों में? बल्कि बच्चों को ओवन में जलाया। ओवन में जलाया। अब ये तो मानेंगे नहीं, ये अपने फेक वीडियोस जो है, ये क्या कहते हैं उसको, कुछ तो एक वर्ड है, पैलीवुड या कुछ तो है, उस तरीके की। पैलीवुड। हाँ, वो वीडियोस बना के, फॉल्स फेक वीडियोस बना के कि भाई कितना इजराइल वाले जुल्म कर रहे हैं। वो फेक वीडियोस, इनके जो फेक वीडियोस है वो एकदम रियल, और दूसरे के वीडियोस इनके नज़दीक फेक। हमास वालों ने कुछ किया ही नहीं, एकदम दूध के धुले हुए बेचारे। तो जिस बर्बरता से उन्होंने ये काम किया, मेरे को नहीं लगता ISIS वालों ने किसी बच्चों के गले काटे थे। कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी है। एक तरफ तो ये सारे आलम उलमा कहते हैं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हाँ, और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों के जो क्रिब्स में, जो बिल्कुल आपके क्रिब में हैं, जो इन्फेंट्स जिसको कहते हैं, दुधमुहे बच्चे, उनको मारा है। नहीं तो ये झूठ बात है उलमा की, जो ये कहते हैं कि भाई हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। आप देखिए मुस्लिम में हदीस है, साब बिन जस्सामा, ये सहाबी आके रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, जब हम नाइट अटैक्स करते हैं तो मुशरिकों की औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं नाइट अटैक्स, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई बच्चे हैं, वो तो मुसलमान है, उनको नहीं मारो। रसूलुल्लाह कहते वो उन्हीं में से है, उन्हीं मुशरिकों में से है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा रसूलुल्लाह की बात में। जहाँ पे जो समझ में आया वो कह देते थे रसूलुल्लाह, भूल जाते थे, लगता कि पहले क्या बोला है, बाद में क्या बोला है। आप मुझे बताइए कि वो जो सवाल आया था नाइट रेड के बारे में, क्या वो बमबारी कर रहे थे क्या? तभी बॉम्ब थे क्या? मिसाइल्स थी कि बच्चे मारे जा रहे थे, औरतें मारे जा रहे थे, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? तलवार से लड़ रहे थे ना आप। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू से, जिसके इफेक्ट में बाकी लोग भी मरते हैं, कोलैटरल डैमेज कहते हैं ना, कोलैटरल डैमेज। तो यहाँ पे तो वो भी पॉसिबल नहीं। आप तलवार से लड़ रहे हो तो आप तो आसानी से ये हुक्म दे सकते थे कि मत मारो उनको,
या रसूलुल्लाह ने वो नहीं कहा, बल्कि अफसोस तक नहीं जताया कि बच्चे मारे जा रहे। एक रहमदिल इंसान होता, और आप रसूलुल्लाह के बारे में ये कह रहे हो, या कुरान कह रहा है कि ये सारी जहानों पे रहमत बना के भेजे गए। रहमदिल वाला इंसान ऐसा होता है जिसको बच्चे के मरने पे दुख नहीं हो रहा, अफसोस नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इन्हीं में से है। तो इनकी बात बिल्कुल झूठी है, और जैसा देश वैसा भेष जो है, ये वाला हिसाब इस्लाम का है। जैसा सामने सिचुएशन है उस हिसाब से कर दो आप। तो मेरे ख्याल से आईसिस वालों ने भी इतना वो नहीं किया होगा जितना हमने हमास का चेहरा देखा है। और बाकायदा उनके जो फाइटर्स थे, टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उनको जो पकड़ा आईडीएफ ने, बाकायदा उनका इंटरव्यू मौजूद है। वो कन्फेस कर रहे हैं कि हमने किया ये काम, लेकिन इनको दिखता नहीं वो सारी चीज़ें, आंखें बंद कर लेते हैं। हर जगह एक ही रोना, फ़िलिस्तीन वालों पे जुल्म हो रहा है। अब ये रिसेंटली मुंबई में कौन सा जिम खाना था, उधर हमारे ये वाले साहब समाजवादी पार्टी के कौन है वो, अबू आज़मी साहब, वो पहुंच गए, जमा कर लिए भीड़। उधर टेंट वालियाँ भी है बहुत सारी, वो भी पहुंच गए उधर, नारे लगा रही है। अता पता कुछ है नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस एक मैसेजेस पहुंच गए, यहाँ जुड़ना है जुड़ जाते हैं। यानी भेड़ बकरी भी जो है ना, एक बार से सोच समझ के आगे बढ़ते होंगे। हमारे जो मुसलमान भाई है और बहनें हैं, ये थोड़ा भी दिमाग नहीं चलाते। इनकी बातों में यानी अंधा भरोसा करके जिस तरीके से वो इनको चलाते हैं, ये चलते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि यार मस्जिद अक्सा के साथ मेरी आस्था है, कोई रोक सकता है? कोई है रोकने वाला? भाई इतनी अगर आप में आस्था है, चले जाओ टिकट करके। वो बाकियों के पास तो पैसे नहीं होंगे, तुमने उनको बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, तुम्हारे पास तो तुमने बहुत जमा किया, तो आप चले जाओ, वहाँ नहीं जाएंगे। रहना इधर का है, गाना उधर का है। तो ये तो इनकी हिपोक्रेसी है सारों की, क्या कर सकते। मुसलमानों को समझना चाहिए, जो आम मुसलमान है ये विक्टिम है एक्चुअली। इनको समझना चाहिए कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये समझते नहीं। अच्छा, ये जो एक बात आती है कि साहब के सिविलियंस को ये ढाल बना के चलते हैं, तो इसके लिए क्या हिदायत है? क्या किसी मुल्क में जहाँ लड़ाई हो रही हो, वहाँ सिविलियन भी सारा का सारा जो है वो मुजाहिद माना जाएगा? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं मिलता है सिविलियंस के बारे में। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने वो हदीस बताई थी, नाइट रेड हो गया, और साथ में ये हदीस भी मिलती है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई आप जब हमला करते हो, लड़ाई करते हो, तो बूढ़ों को नहीं मारो, औरतों को नहीं मारो, बच्चों को नहीं मारो। तो ये पेश करते हैं, लेकिन उसके पीछे का फ़ायदा नहीं सोचते। औरतों को क्यों नहीं मारो, क्यों नहीं मारो, मतलब रहमदिल है करके? क्या लगता है आपको? आप बताइए। नहीं, आपको अगर औरतें नहीं होंगी तो स्लेव्स किसको बनाएंगे? सेक्स स्लेव्स किसको बनाएंगे? मज़े किससे लेंगे? फिर बेचेंगे किसको? बनु कुरैज़ा के जो कैदी थे, औरतें और बच्चे, बाकायदा रसूलुल्लाह ने उनको बिकवाया था ताकि उससे घोड़े और असलहा खरीदे। तो इसको मैं कोई दयापन नहीं समझता हूँ कि दया की है। औरतों को बाकी रखो ताकि उनको जो है स्लेव्स बनाओ, वो काम आएंगी। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, माले गनीमत। माले गनीमत क्या कहते हैं उसको? वॉर बूटी है, लूट माल का मार। हाँ, स्पॉइल ऑफ वॉर। इंसानों को आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, और उसका टर्म क्या है? मा मलकत ऐमानुकुम, राइट हैंड पोजेस। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का क्यों, जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्यों उसको मैं नुकसान करूँ यार? जाहिर सी बात है मेरे काम आएगी वो। तो ये इसमें कोई दया करके नहीं है कि औरतों को छोड़ दो, वो बाद में तुम्हारी स्लेव्स बनेंगी, सेक्स स्लेव्स बनेंगी, तुम उनके साथ अपना फ़ायदा उठाओगे। इसी तरह से इसका जो आर्टिकल 11 है वो थोड़ा और भी बात करता है कि साहब कि जहाँ भी अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत कभी रही हो और वहाँ पर बाद में काफिरों का कब्ज़ा हो गया हो, तो वो भी मानी जाएगी कि वो क़यामत तक वक्फ थी और उसके ऊपर वापस उसको हासिल करने का पूरा अख्तियार है। बल्कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो लैंड पे मुसलमान कब्ज़ा कर ले वो अब क़यामत तक की उनकी है। अगर यही क्राइटेरिया हम कंसिडर करें तो भाई अब इज़राइल का कब्ज़ा है उस पर, तो ये तो उनकी हुई ना। फिर
अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ही कंसिडर करे कि जो, वो तो इंसान नहीं है ना। हाँ ये एक अलग बात है। ये खुदा के कानून में जो है ना आपको दोगलापन नजर आता है। इंसान और तो ये एक ही इंसान तो ऐसा, सिर्फ मोमिन ही हो सकता है ना। और ये एक ही ऐसा खुदा है जो इतना दोगलापन करता है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि दूसरे जितने खुदा है, जो लोग जिनको खुदा मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, वो इतनी बेरहमी, इतना दोगलापन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बराबर मिलेगा एकदम। यहाँ पे इंसानियत का डेफिनेशन अलग, इंसाफ का डेफिनेशन अलग, हर चीज़ का डेफिनेशन, लॉजिक का डेफिनेशन अलग, जुल्म का डेफिनेशन। जुल्म का डेफिनेशन अलग, हर चीज़ का डेफिनेशन आपको इधर उल्टा मिलेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो ये जो हमास की जो जंग है, क्या सारी जिहादी तंजीमों की यही जंग है? बिल्कुल। कोई इसमें देखिए ना, आप चार्टर में खुद लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने जिहाद देखे थे, एलईटी का चार्टर भी ऐसे ही ऐसा है, करीब करीब लश्कर तैयबा का। वैस या देखिए आप, सोर्स जब एक होना तो आपको लगभग सारी चीज़ें सेम ही मिलेगी, थोड़ा इक्का दुक्का डिफरेंस हो सकता है, सारी सोर्स से आ रही है। और इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है तो जिहाद, अच्छा इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी काफिर और ये आर्बिट्रेटर्स, ये जितने भी आ रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, हम जिहाद करेंगे, ये जिहाद है अल्लाह के रास्ते में, उन्होंने मेंशन किया उसमें चार्टर वो में। तो कह रहे हैं ना कि ये पूरी ज़मीन हमारी है, एक भी यहूदी नहीं छोड़ेंगे, पूरी दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हैं इसमें। तो वो तो रसूलुल्लाह की हदीस है ना, वो तो पेड़ और पौधे खुद बोलेंगे भाई। और वो फेसबुक वाला भी यहूदी है ना, हाँ, मार्क ज़करबर्ग। उसको बोलो कि कोई पेड़ और पत्थर के पीछे कभी छुपने के लिए नहीं, उसके पेड़ पर वो भी बोलेंगे इधर मार्क ज़करबर्ग से इसको भी ख़त्म करो। तो उनको सावधान रहना चाहिए, ये जितने यहूदी जो फेसबुक वाले और बाकी लोग हैं। तो ये बताइए कि इसमें यहूदियों को ही क्यों नंबर 1 रखते हैं? यहूदी असल में, बाकी तो वैसे वो कहता है कि यहूदियों के बाद हम किस्तान पे जाएंगे, उसके बाद बाकी और पे जाएंगे, हाँ मुशरिकीन पे जाएंगे, तो सबसे पहले यहूदी क्यों? यहूदी असल में रसूलुल्लाह से बहुत सवाल जवाब करते थे। उस पर एक फिर अलग से एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा ताकि मैं हवालों के साथ बात करूं। तो वो रसूलुल्लाह से हर मामले में सवाल कर लेते थे, रसूलुल्लाह के पास कोई जवाब नहीं होता था उनकी बातों का, तो शायद इस वजह से इतनी हेट उनके लिए रसूलुल्लाह के दिल में भी थी। और वो हेट जो है रसूलुल्लाह ने पास ऑन किया। और दूसरा, उन्होंने रसूलुल्लाह को रसूल भी नहीं माना था, नबी भी नहीं माना था, तो ये भी बहुत बड़ी वजह रही है, वरना इतनी हेट तो नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, असल में अगर आप कुरान के हिसाब से जाए तो सबसे बड़े जालिम तो मुशरिक है जो शिर्क कर रहा है। यहूदी शिर्क नहीं करते, यहूदी तो तौहीद पसंद होते, वो लोग वो तो एक खुदा को मानते हैं। और बल्कि कुरान में ये कॉन्सेप्ट रसूलुल्लाह के पास कहाँ से आ गया कि यहूदी जो है वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते। आज तक कभी किसी यहूदी को देखा है, कोई भी एक उनका फ़िरका भी जो उनके नज़दीक उज़ैर करके कोई पर्सनालिटी और वो उसको अल्लाह का बेटा मानते हो? ईसाइयों के लिए तो आप फिर भी एक बार कह सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन से यहूदी मान रहे थे? हमने तो किसी यहूदी को नहीं देखा। तो देखा जाएगा तो वो तो तौहीद पसंद है, तो उनके लिए तो उतनी नफ़रत नहीं होनी चाहिए जितनी नफ़रत आपको एक मुशरिक से रहती है या मूर्ति पूजक से रहती है, इतनी नफ़रत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहूदियों के लिए है, और वो बहुत खुल के उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो चीज़ों को। और वैसे तो जैसे आप सही कह रहे हैं, वैसे तो उसमें लिखा है कि भाई सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क माना जाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, लेकिन उसके बाद भी नफ़रत ज़्यादा इनके साथ बताई गई है। अरे उतने लोग जो, अच्छा जो आपको परेशान कर रहे थे, जिसके सवालों के आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, वहाँ तक रखते ना नफ़रत। आपने क़यामत तक के यहूदियों के लिए नफ़रत लोगों के, मुसलमानों के दिमाग में डाल दी, दिलों में डाल दी। ये क्या बात है? यहूदियों के मामले में शिया सुन्नी में एका क्यों है? हाँ, इसमें उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, एटलीस्ट एक चीज़ में तो है कि इख्तिलाफ नहीं है। सारे के सारे मुसलमान यहूदियों से नफ़रत करते हैं। और बल्कि ईरान वाले जो हैं, जो शिया हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही करते दिखते हैं। हाँ, हमास तो शिया तंजीम भी नहीं है ना।
सुन्नी हैं, उसके बावजूद ये उनको बैकअप देते रहते, पूरा देते हैं। मैच नहीं होती आइडियोलॉजी फिर भी कर रहे सपोर्ट। तो इस मामले में वो एक हो जाते। वैसे भी देखिए इस्लाम के खिलाफ कोई आएगा ना तो ये सब एक ही हो जाते, उसको ख़त्म करके बाद में खुद आपस में लड़ के मर जाएंगे। फिर वो दुनिया में जो एक मुसलमान बचेगा ना वो भी अपना एक हाथ से दूसरे हाथ को काटेगा, ये दुश्मन है। तो ये सुकून से तो किधर रह नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहिल जी, बहुत शुक्रिया। ये हमास की आइडियोलॉजी का थोड़ा सा खुलासा करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।